और ये जो हार्डवेयर प्रदर्शनी का जो पार्ट रखा गया था उसमें अब तक की जो चीजें हमने सीखी, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस बताए, या आज आपने एक प्रश्न पढ़ा था कीबोर्ड के बारे में, इसके अलावा आपने प्रिंटर के बारे में पढ़ा कि ऐसा प्रिंटर कौन सा है जो तेजी से स्याही की बूंदों को छिड़क कर छापता है। हमने आंसर क्या लिखा था? इंकजेट प्रिंटर। तो देखो स्टार्टिंग से अगर अपन देखें यहाँ से, देखो यहाँ अपने को ये टीवी जैसा मॉनिटर दिख रहा है। ऐसा मॉनिटर अपने यहाँ कोई सा भी नहीं है, सब अपने इस टाइप के रखे हुए हैं। लेकिन आज स्पेशल इसीलिए इसको रखा कि हम इस चीज के बारे में भी देख सके कि पहले मॉनिटर ऐसा भी होता है। इस मॉनिटर को हम क्या कहते हैं? CRT। कौन सा मॉनिटर है ये? CRT। अगर पूछा जाए कि CRT मॉनिटर क्या होता है, तुम्हारी क्लास अब लगेगी, आगे तुम प्रैक्टिकल करो, अगले जो बैच में लगेगी, चिंता उसका बैठ जा आराम से। अब इस मॉनिटर की संरचना में इसमें कितना अंतर है? देखो ये काफी बड़ा है, इसकी संरचना भी आपको बड़ी दिख रही है, लेकिन और इसको उठाने के लिए हमें काफी यानी कैलोरी या ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, यानी काफी वेट होता है, लगभग 20 से 25 किलो वजन होता है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इससे अपन आसानी से हाथ में उठा पाते हैं, क्योंकि इसमें 2 से 4 किलो के बीच में ही वजन होता है। ठीक है, अगर अपन वेट की बात देखें तो ये बैटर है ना, ये इस चीज को क्या कहेंगे? CRT का पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। ये मॉनिटर पहले काफी चलन में थे, लेकिन क्यों थे? क्योंकि ये बने ही नहीं थे। लेकिन आजकल हम किसी भी ऑफिस में देखते हैं, यहाँ अपने लैब में भी अपन देखते हैं या क्लासरूम में भी देखते हैं, तो ऐसा ही मॉनिटर मिलता है। क्या कारण है? एक तो जगह कम घेरता है, वजन में हल्का होता है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि लाइट की बचत भी करता है। ये मॉनिटर को चलाने में 200 से 250 वोल्टेज की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर इनकी बात करें ये लगभग 60 से 75 वोल्ट से ही चल जाता है। ठीक है भैया, अब देखो ये CRT था। CRT के बाद में जो मॉनिटर हमारे सामने आए वो इस टाइप के थे। इन मॉनिटरों को हम क्या कहते हैं? LCD। क्या कहेंगे? LCD का पूरा नाम LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। इसमें क्या हुआ? मेनली किस तरह से इसको बनाया गया? देखो इसमें कांच की बारीक बारीक की जो प्लेटें थी उनको उनके अंदर आवेशित रसायनों को भरा गया, और जो आउटपुट इसमें अपने को नजर आता है वो सामने से तो अच्छा दिखता है, लेकिन साइड से देखने पर वो हमें धुंधला नजर आता है या नेगेटिव जैसा दिखता है। इस कमी को सुधारने के लिए एक नया रूप अपने सामने आया मॉनिटर का, जिसे अपन क्या कहते हैं? LCD। जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिकल प्रतिबिंब बनता है। इलेक्ट्रिक का मतलब विद्युतीय प्रतिबिंब, जिसे हम किसी भी एंगल से अगर देखें, चाहे हम लेफ्ट से देखें, राइट से या फिर फ्रंट से, हमें वैसा ही दिखेगा जैसा हमें सामने से दिखाई दे रहा। इसलिए इस मॉनिटर का नाम क्या पड़ा? LED का पूरा नाम लाइट इमिटिंग डायोड, LED। अब इसके बाद में देखो मॉनिटर के हमने तीनों प्रकार पढ़े, कौन कौन से? CRT, LCD और LED। इसके बाद में यहाँ हमें 3 तरह के कीबोर्ड देखने को मिल रहे हैं। देखो इन तीनों कीबोर्ड में क्या अंतर नजर आ रहा है, बताओगे? ये कीबोर्ड है, एक वो है और एक वो है। अगर अपन बात इसकी करें, इस जगह यहीं से देखो, इस कीबोर्ड में यहाँ बटनों की पट्टी एक्स्ट्रा है, इस वजह से इस कीबोर्ड का नाम मल्टीमीडिया की। अगर अपन सेकंड कीबोर्ड की बात करें तो इसमें देखो आपको यहाँ बटनों की पट्टी एक्स्ट्रा नहीं नजर आ रही, इसका नाम नॉर्मल कीबोर्ड यानी कि सामान्य कीबोर्ड है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसमें इस कीबोर्ड को हम वायरलेस कीबोर्ड कहेंगे। वायरलेस कीबोर्ड में देखो यहाँ पर बैटरी या फिर सेल लगे हुए होते हैं, जो कि एक छोटा सा डिवाइस इसमें और लगाया जाता है, जिसे अपन बोलते हैं ब्लूटूथ। क्या कहते हैं? उसके द्वारा अपन एग्जैक्टली जो डेटा होता है ना, उसके सीधा बिना तार के ही अपन इनपुट और आउटपुट में देख पाते हैं। ये कीबोर्ड हो गया अपना। अब कीबोर्ड के बाद में और चीजें अगर देखें, कीबोर्ड कितने प्रकार के हुए? कौन कौन से? मल्टीमीडिया, नॉर्मल और वायरलेस। इसके बाद में हमें यहाँ ये 3 चीजें नजर आ रही हैं, 1, 2 और 3। इन तीनों को हम क्या कहते हैं? प्रिंटर। किसके रूप में ये? प्रिंटर के। अब आपसे पूछा जाए कि भाई प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो हम तो क्या बताएंगे? प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से? देखो ये जो प्रिंटर है
इसको हम लेजर प्रिंटर कहते हैं। ये जो प्रिंटर है वो लेजर प्रिंटर है, ये लेजर तकनीक से डेटा को छापता है। इसमें क्या होता है, ये टोनर लगता है। टोनर का मतलब है इसमें इंक डलेगी, यहाँ से खुल जाता है, फिर सूखे पाउडर जैसी स्याही आती है वो इसमें भर दी जाती है और एक लेजर प्रिंटर के हिसाब से अलग से स्याही आती है। ये नहीं भाई सब प्रिंटर स्याही सभी में डल सकती है, ऐसा नहीं होगा। इसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अलग अलग इंक आती है। इसमें अपन इनको भरने के बाद में यहाँ इसको फिक्स कर देते हैं। ये जो ट्यूनर है वो इस प्रिंटर में यहाँ फिक्स हो जाएगा। इसके बाद हम इसे पैक कर देते हैं और इसमें दो तार लगेंगे, एक तो पावर के लिए जिससे कि इसमें लाइट आएगी, दूसरा डेटा केबल होता है जिससे कि उसे हम कंप्यूटर में जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसको हम 4-in-1 कहते हैं। ये प्रिंटर 4-in-1 है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो फैक्स का ऑप्शन भी है, कॉपी का भी है और स्कैन का भी है और एक प्रिंट आउट भी निकालता है। एक है लेकिन काम कितने करना है, ये 4, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, 4-in-1। क्यों पड़ा 4-in-1? क्योंकि ये 4 काम संपादित करता है। जैसे स्कैन भी करेगा, प्रिंट भी करेगा, फैक्स करने के काम आएगा और फोटो कॉपी करने के काम में भी आएगा। ओके, तो ये प्रिंटर कौन सा है, लेजर। कौन सा प्रिंटर है, अब आप ये कहोगे साहब इसे लेजर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रिंट आउट को छापने के लिए कौन सी तकनीक को काम में लेता है, लेजर तकनीक को काम में लेता है। इस वजह से इस प्रिंटर को हम क्या कहते हैं, लेजर प्रिंटर के नाम से डालते हैं। जब इसमें यहाँ से पेपर जंप होके आगे चलेगा तो जो इसमें टेम्पर ने जो ट्यूनर लगाया था उसमें से ऊपर से इंक लगती है और डिजिटल जो फिल्म है वो ऑटोमेटिक पेपर पे बनती चली जाती है और स्याही लगने से वो वहाँ की वहाँ सूखती हुई और आगे की तरफ प्रिंट आउट हमें यहाँ मिल जाता है, पेपर यहाँ से उठ जाता है। तो इस प्रिंटर का नाम लेजर प्रिंटर। सेकेंड नंबर पे ये जो प्रिंटर अपने सामने है, इस प्रिंटर को हम क्या कहते हैं, इंकजेट। क्या कहेंगे, इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, स्याही की बूंदों से छापा जाता है। अब आप इसमें कैसे समझोगे भाई ये स्याही की बूंदों से कैसे छापेगा? देखो इसमें ये 2 कोटेज लगी हुई है, ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, कोटेज। इसमें स्याही भरी हुई है। जैसे अपन इसको अगर देखें इसमें इंक होती है और ये स्प्रे के रूप में ऐसे एग्जैक्टली पेपर पे पंच होती रहती है। ये तो है कलर्ड इंक, इसमें अलग अलग कलर की इंक होती है। देखो यहाँ बना हुआ है, यहाँ लाल, नीला और पीला, ऐसे यानी कि 3 कलर इसमें भरे जाते हैं और इसमें सिर्फ ब्लैक कलर भरा जाता है। ये जो कोटेज है सिंपली ये ब्लैक कलर की है। अब ये सूख चुकी काफी जिससे काफी वजह से सूख जाता है, फिर इसमें अपन को स्याही बाहर से अलग से इसमें भरनी पड़ती है। उसके लिए यहाँ ये छेद बना हुआ है और जो निडिल या फिर स्प्रे के द्वारा इसमें अपन स्याही को भर देते हैं। उसके बाद में यहाँ इसे लगाया जाएगा। ठीक है, अब रही बात इसको लगाने के बाद यहाँ पेपर को लगाएंगे। पेपर लगाने के बाद होगा क्या, ये ऐसे घूमेगा, ये ऑटोमेटिक ऐसे खुद ब खुद चलेगा, ये इस तरह से तेजी से घूमता रहेगा और पेपर यहाँ से आगे बढ़ता रहेगा। जैसे सिलाई मशीन में कपड़ा सिलने के बाद ऑटोमेटिक आगे बढ़ता रहता है, सेम इसमें छपने के बाद पेपर अपने आप आगे चलेगा और छपने के बाद पेपर हमें ऊपर की तरफ से यहीं से जस्ट वापस आने लग जाएगा। ठीक है भैया, तो इसमें क्या होगा कि ये जो कोटेज है इंक की, ये तेजी से स्प्रे करेगी कलर को इसके ऊपर पेपर पर और छपकर हमें पेपर मिल जाता है। लेकिन ये चीज इसमें नहीं होती, इसमें लेजर यानी कि जो अपनी तकनीक है उसके आधार पर इसमें डेटा छपता है। क्लियर है भैया? इस प्रिंटर का नाम कौन सा प्रिंटर है, इंकजेट। इंकजेट का यूज समझते। अब बात आती है अपनी इसकी, ये जो बड़ा सा प्रिंटर आपको नजर आ रहा है, इस प्रिंटर का नाम है डॉट मैट्रिक। कौन सा प्रिंटर है ये, इसको अपन TMT के नाम से भी जानते हैं। देखो इस डॉट मैट्रिक प्रिंटर में कौन सा सिद्धांत काम आता है, इसमें पेपर यहाँ से डलता है, इसको अपन स्क्रू कर देंगे, ये पेपर ऑटोमेटिक खिसकेगा, ये बोल रही है ना देखो यहाँ से, ये इधर से पेपर लगाया जाता है, पेपर आगे बढ़ जाता है। उसके बाद में हम इसे यहाँ लॉक कर देंगे, ये लॉक होगा। पेपर को आगे पीछे बढ़ाने के लिए हम इसको काम में लेंगे, पेपर को यहाँ दबा देंगे, यहाँ फिर रिबन लगता है आर पार यहाँ से यहाँ तक और ये इसका प्रिंट हेड है। ये हेड ऐसे चलेगा इस टाइप में, इसमें देखो स्याही नहीं है। फिर आप ये सोचोगे छपेगा कैसे, क्योंकि इसमें जो रिबन लगा होता है ना, स्याही का भीगा हुआ रिबन होता है, मतलब वो सूखी स्याही नहीं होती, उसमें थोड़ा लिक्विड स्याही होती है। ये जो पार्ट है इसमें बारीक बारीक पिने बनी हुई है, वो प्रिंट हेड उस कागज जो रिबन है उसके ऊपर प्रहार करते हैं। रिबन के नीचे पेपर होता है, तो
जब रिबन के ऊपर पेपर है पीछे की तरफ और जब प्रहार होगी तो स्याही किस पे छप जाएगी, कागज के ऊपर। इस वजह से इसमें डॉट डॉट अक्षर छपते हैं और डॉट डॉट अक्षर छपने के कारण इस प्रिंटर का नाम क्या है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर। ये तेजी से चिड़चिड़ाहट की आवाज करते हुए कागजों को छापते हैं, इसलिए इन प्रिंटरों को हम क्या बोलते हैं, डॉट मैट्रिक प्रिंटर यानी कि DMP। पूछा जाए DMP किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे, डॉट मैट्रिक प्रिंटर को हम DMP के नाम से जानते हैं। ठीक है भैया, क्लियर रोहित? अब आगे चलते हैं अपन। प्रिंटर का टॉपिक अपना क्लियर हो गया। प्रिंटर कितने प्रकार के हुए अपने, कौन कौन से, इंकजेट, लेजर और डॉट मैट्रिक। देखो हमारे कितने टॉपिक क्लियर हुए। सबसे पहले हमने मॉनिटर को पढ़ा। मॉनिटर कितने प्रकार के बताए, कौन कौन से, CRT, LCD और LED। उसके बाद में बात आई अपनी किसकी, कीबोर्ड। कीबोर्ड कितने बताए, कौन कौन से, मल्टीमीडिया, नॉर्मल और वायरलेस। उसके बाद में बात आते हैं अपनी यहाँ प्रिंटर्स को बता चुके। अब अगला जो टॉपिक अपना आएगा वो टॉपिक किसका रहेगा, अपना माउस का। देखो यहाँ 3 तरह के माउस हैं। अरे चुपचाप बैठ जाओ। इसको स्टॉप करें।